हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। साथियों, सावन के महीने में हम शिव भगवान को दूध क्यों अर्पित करते हैं, शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाते हैं और सावन के महीने में क्यों हमें दूध नहीं पीना चाहिए और सावन के महीने में 1 लोटा जल चढ़ाने का क्या महत्व है, हम शिवलिंग पर 1 लोटा जल क्यों चढ़ाते हैं और सबसे पहले कांवर किसने चढ़ाई थी, ये जानेंगे हम आज के वीडियो में। तो साथियों, शिवलिंग पर जल चढ़ाने का क्या महत्व है और क्यों सावन के महीने में हमें रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। ये कहानी शुरू होती है समुद्र मंथन से। जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र में से जो वस्तु निकली, किसी न किसी ने वो स्वीकार की थी। तो समुद्र मंथन करते समय सबसे पहले उसमें से विष निकला। उस विष को कोई भी स्वीकार करना नहीं चाहता था, तो हमारे शिव शंकर ने उस विष को ग्रहण किया और वो उस हलाहल विष को पी गए और पी करके उन्होंने उस विष को अपने कंठ में रोक दिया। जब उनके कंठ में उन्होंने रोक दिया तो उनका नीलकंठ नाम भी पड़ा। तो जब से शिव भगवान को उस विष को पिया तो वो कहते इतना खतरनाक विष था कि अगर उसको पृथ्वी पर डाला जाता तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाती और सारी भूमि बंजर हो जाती, कोई पृथ्वी पर नहीं बचता। वो हमारे शिव भगवान ने ग्रहण किया। जब उसकी जलन से शिव भगवान को बहुत ज़्यादा गर्मी लगी तो सारे देवताओं ने मिलके उन पर जल अर्पित किया, गंगा जल चढ़ाया और इस तरह से उनको गर्मी को शांत करने के लिए हम सावन के महीने में शिव भगवान पर जल अर्पित करते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था तो सावन का महीना था, तो जब से हम शिव भगवान पर जल अर्पित करते हैं। तो साथियों, सावन के महीने में हमें क्यों शिव भगवान पर दूध अर्पित करते हैं और क्यों दूध हमें नहीं पीना चाहिए, ये हमारी दादी नानी द्वारा बताई गई लोक कथा धार्मिक कहानी है। कहते हैं कि जब सावन के महीने में बरसात होती है तो जो पहला पानी आता है वो दूषित होता है और जो दूषित पानी से घास उगती है उसको हमारी गाय भैंस खाती हैं। तो बड़े बुजुर्ग कहते थे कि वो दूध हमें नुकसान करता है, उसीलिए उन्होंने ये नियम बनाया था कि सावन के महीने में हमें दूध नहीं पीना चाहिए और शिव भगवान पर अर्पित करना चाहिए। और इसका एक ये भी कारण है और एक समुद्र मंथन का कारण है कि उस टाइम देवताओं ने दूध से जल से अभिषेक किया था। तो एक कहानी मेरी दादी नानी सुनाई थी, वो सुनाई है मैंने, और दूसरी हमारी धार्मिक कहानी है। तो साथियों, सबसे पहले कावड़ किसने चढ़ाई थी, ये अलग अलग मान्यताओं के अनुसार है। तो सबसे पहले कहते हैं परशुराम जी ने कावड़ चढ़ाई थी। जब उन्होंने अपनी माता का वध किया था उसके पश्चाताप में परशुराम जी ने कावड़ चढ़ाई थी। और कुछ लोग कहते हैं कि सबसे पहले कावड़ रावण ने चढ़ाई थी। जब शिव भगवान ने विष पिया तो वो शिव जी का परम भक्त था, उससे शिव जी की ये हालत देखी नहीं गई। वो नंगे पैर शिव भगवान के लिए गंगा जल लेके आया और उसने शिव भगवान पर कावड़ चढ़ाई। कहते हैं कि श्री राम भगवान ने शिव भगवान पर कावड़ चढ़ाई थी। उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए शिव जी को खुश किया था, उनकी पूजा की थी और समुद्र पर सेतु बनाने से के पहले उन्होंने शिव भगवान की पूजा की थी। साथियों, कुछ लोग कहते हैं कि सबसे पहली कावड़ श्रवण कुमार ने चढ़ाई थी। वो अपने माता पिता को लेके तराजू में घूमता था और जब उसने अपने माता पिता को अपने कंधों पे रख के गंगा जल से लेके शिव भगवान पर कावड़ चढ़ाई थी। तो साथियों, ये 4 कहानियां हैं सबसे पहले कावड़ चढ़ाने की। अगर आप इनमें से कोई कहानी डिटेल में चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं एक एक का वीडियो बना के चैनल पर अपलोड करूंगी। तो साथियों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो
तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना कि आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।